ठेले वालों को लेके साथ में लेके फोटो खिंचाते थे, वायरल करते थे उनका। और कांग्रेस पार्टी इन सबको काउंटर करते हुए जिस तरह से घोषणा की है, वो तो जीत गया। आप सवाल कर रहे हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो पार्टियों को मिलना चाहिए, वो आज इस देश में नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत जितना कर पा रही है। मैंने कहा था 2019 से हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। 19 अप्रैल को पहले बार मतदान का दौर शुरू हो जाएगा। इसके बाद 7 मई को रायगढ़ के संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की चुनावी कमान उमेश पटेल जी संभाले हुए। आइए जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे, जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देते रहेंगे, किस प्रकार माहौल बन रहा है रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में। देखिए, मुद्दे ये हैं कि 20 साल से यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिए कि उनके द्वारा कोई निशानी भी है इस जिले को, इस लोकसभा क्षेत्र को, इस संसदीय क्षेत्र को, तो आपको पता चलेगा कि उनके द्वारा 20 साल से यहाँ सांसद रहने के बाद भी किसी तरह की कोई सफलता उनके द्वारा नहीं रही। एक बड़ा मुद्दा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा में ठेले वालों को लेके साथ में लेके फोटो खिंचाते थे, वायरल करते थे उनका कि हम इनके साथ हैं, और चुनाव जीतने के बाद उनको जिस तरह से हटाया जा रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा है। जो देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, वो एक बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी इन सबको काउंटर करते हुए जिस तरह से घोषणा की है, एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि हम अपनी घोषणाओं को अगर आम जन तक पहुंचा पाए, महिलाओं तक पहुंचा पाए, किसानों तक पहुंचा पाए, बेरोजगारों तक पहुंचा पाए, तो हमें जीत सुनिश्चित है। शाह जी कह रहे हैं 4 महीने के उनका कार्यकाल और मोदी की गारंटी को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और काफी कुछ जन समर्थन मिल रहा है। माहौल भी इस प्रकार दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर है, कांग्रेस के लोग सड़कों पे नहीं निकल पा रहे, कांग्रेस के लोग माहौल नहीं बना पा रहे। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। 2 लोगों को आप रेस करा रहे हो, ठीक है, और एक को आप बोल रहे हो कि भैया आपके लिए मैं कारपेट बिछाऊंगा, जेसीबी में पूरे गड्ढे पाट दूंगा, आपके लिए रिबॉक के जूते ला लूंगा, और जब आप रेस खत्म करोगे तो 2 मिनट आपका समय कम कर दूंगा। और दूसरे को बोल रहे हो कि ऊबड़ खाबड़ में दौड़ना है, बिना जूते के दौड़ना है, और जब आप रेस खत्म करोगे तो 2 मिनट बढ़ा दूंगा, ठीक है। और आखिरी में मीडिया क्या बोलेगी पता है? वो तो जीत गया। आप सवाल कर रहे हो, आप समझ रहे हैं? तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो बोलना चाहिए, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दो पार्टियों को मिलना चाहिए, वो आज इस देश में नहीं मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है ताकि कांग्रेस पार्टी रैली तक न कर पाए, उनके पास किसी तरह का संसाधन ना उपलब्ध हो सके। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत जितना कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है, वहाँ भी है, और पूरे संसाधन के साथ लड़ रही है। तो जरूर आपको दिखेगा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, लेकिन जनता यहाँ का डिसाइड कर चुका है, और मुझे लगता है वो अंडर करंट वोटों में बदला। यही सवाल कल महन जी से हमने बात की थी। महन जी का कहना था कि साफ तौर पे धन बल की कमी है, क्योंकि केंद्र से भी पैसा नहीं आ रहा है, सेंट्रल से पैसा नहीं आ रहा है। जो भी चुनाव मैदान में है प्रत्याशी, वो अपने खुद के खर्चे पे लड़ रहे हैं, जिसके चलते काफी कुछ कमियां आ रही है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की स्थिति बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्या मंत्र दिया जाए जिसके चलते कांग्रेस कम से कम, जिस प्रकार दावा कर रहे हैं भाजपा 11 की 11 सीटें, आपका क्या लगता है? देखिए, मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, और मैं इस बात को मेंटेन कर रहा हूं। आप पहले के इंटरव्यू को भी आप देख लीजिए, आपके साथ ही मेरा इंटरव्यू हुआ था। मैंने कहा था 2019 से हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 2019 से हम सारे लोकसभा सीटों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, चाहे सीटों के नंबर पे हो, चाहे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में परसेंटेज के मामले में हो, चाहे एक लोकसभा की बात करो। हम 2019 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भाजपा 2019 से पूरे देश में कमजोर होगी। अब वो कितना कमजोर होगी, इसको अभी कहना थोड़ा सा आकलन लगाने जैसा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छी सीटों के साथ लोकसभा में जाएगी। उमेश जी, आप युवा नेता भी हैं। हमने कल चरणदास मान से भी बात की, बीच में टीएस बाबा से भी बात की। उनका कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, क्योंकि सामंजस्य की कमी है, और जिस प्रकार की गुटबाजी बढ़ रही है उसका कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है। मोहन जी ने ये संदेश दिया कि पहले जैसी कांग्रेस रही नहीं, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों में समझाइश की कमी है, ऐसे में युवा नेताओं का नहीं आना। क्या मानते हैं आप युवा नेता भी हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबका समय आता है, और अभी लोग नेतृत्व कर रहे हैं। आगे जैसा मौका मिलेगा वैसे ही होगा। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस अपने अभी जरूर कमजोर स्थिति में है, लेकिन यहाँ से उभर के आएगी। आप इस चुनाव के बाद कांग्रेस का दूसरा रूप देखेंगे। एक अंतिम सवाल आप था, मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे थे। मुद्दे अगर रायगढ़ की बात करें या
राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात करें, कांग्रेस की गारंटी और भाजपा की जो गारंटी, मोदी की गारंटी, जनता के बीच में क्या लगता है, किसका असर? देखिए, कांग्रेस की गारंटी का असर दिख रहा है, क्योंकि वो उन चीज़ों को छू रहे हैं जिससे लोग सही में प्रताड़ित हैं। चाहे महंगाई हो, चाहे जिस तरह से बेरोजगारी की बात हो, चाहे जिस तरह से श्रमिकों को श्रम मिलने की बात हो, इन सारे मुद्दों को कांग्रेस पार्टी टच कर रही है। वहीं भाजपा, जो 2013 में 14 में जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं कर पाए, जो 2019 में वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए, और नई गारंटी के साथ आ गए। आप यही नरेंद्र मोदी जी 2019 में उन्होंने कहा था कि हम स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे जिससे काला धन वापस आएगा। इस बार काले धन की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको ये पूरा नहीं कर पाए हैं और फिर से नई गारंटी के साथ आ गए हैं। तो लोग अब लोग सिक्सर या क्लीन बोल्ड? मुझे लगता है कि हम लोग सिक्सर मारेंगे और वो क्लीन बोल्ड होंगे। थैंक यू। ये थे कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमेश पटेल जी। इनका साफ तौर पर कहना है इस बार सिक्सर हम मारेंगे और भाजपा क्लीन बोल्ड हो जाएगी। देखना यह है कि 4 जून के परिणाम क्या गुल खिलाते हैं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।